ये गुजिया बनकर हो गई रेडी। गुजिया की प्लेट। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे एक जैसे ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम 5 बजे से। ये गेंदे के फूल लगाए थे हमने प्लास्टिक के पॉट में, पीछे जो हमारा किचन गार्डन है इसमें रखे थे। हम चले गए थे चंडीगढ़ और आकर मैं देख रही हूँ ये हल्के हल्के सूख रहे थे। मैंने गोबर की खाद दी, पानी दिया और थोड़ी बहुत इसकी मैंने गुड़ाई की। आप फूल देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे लगे हैं, पर अभी गर्मियां आ गई हैं तो इनको डेली पानी चाहिए होता है। हम घर में होते नहीं हैं तो इसकी वजह से ये थोड़े हल्के सूखने लगे हैं। तो इनको मैंने बरामदे में लिया है लाकर किचन गार्डन से। मिट्टी में मैंने खुद रखा था क्योंकि मिट्टी की थोड़ी सीलन हो तो ये बचे रहें, क्योंकि जो प्लास्टिक के पॉट में जितने भी फ्लावर होते हैं इनको पानी की डेली पानी की जरूरत होती है। तो मैंने यहाँ रख दिए हैं इनको और अच्छे लगते हैं। के सामने फूल एक पॉजिटिव वाइब आती है। सुबह आंखें खुलते हैं जब हम डोर खोलते हैं तो देखते हैं सामने फूल, तो दिल ना बाग बाग हो जाता है। और नेचर के बीच में तो वैसे भी हम रहते हैं। और इसके बाद मैं छत पर चली गई थी। मैं पपीता देख रही थी, यहाँ पर पपीते पके थे, कुछ एक पकने लग पड़े थे। बस कुछ ऐसी कंडीशन में हो, हल्का हल्का पीला कलर आने वाला हो, आ गया हो थोड़ा बहुत, तो हम इनको निकाल लेते हैं। ज्यादा टाइम के लिए इनको छोड़ना नहीं होता है क्योंकि यहाँ नेचर है, चिड़ियां बहुत सारी हैं तो इनमें ना चोंच लगा देती हैं और इनको खाना शुरू कर देती हैं। 1-2 बार भी चोंच लगा दी तो समझो पूरा पपीता खराब हो जाता है। खास इनका ध्यान देना पड़ता है। चिड़ियां यहाँ दुनिया भर की है तो बस 1-2 चोंच लगा दी, फिर उसके बाद ना मन नहीं करता है उस फल को खाने का। तो मैंने 3 पपीते निकाल लिए थे और एक पपीता मेरे हाथ टूट गया। यहाँ पर बिल्लियां देखो, गांव में ना बिल्लियां कुत्ते बहुत होते हैं तो ये चलती रहती है यहाँ पर। और जब मैं छत पर से निकाल रही थी पपीता तो एक पपीता मेरा नीचे किचन गार्डन में गिर चुका था। और सामने देख रहे हैं आप खेती, गेहूं की खेती हमारे घर के सामने। और उस पपीता लाने के लिए मैं नीचे चली गई हूँ, ले आई हूँ इसको और इनको मैं पकने डालूंगी। ये डायरेक्ट तो खाए नहीं जाएंगे, हल्के हल्के पीले हो गए हैं। मैंने एक ना ब्लैंकेट ले लिया जो पतले वाला वूलन वाला होता है गर्म, इसमें मैं लपेट कर रख दूंगी। ये 2 दिन बाद ये खाने के लिए हो जाएंगे। और मीठे क्या ही लाजवाब होते हैं ये पपीते, बहुत ही मीठे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, केमिकल फ्री और बिल्कुल शुद्ध वातावरण में पैदा हुए। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है और टाइम हुए हैं 8 बजने को भी 10 मिनट है। अर्ली मॉर्निंग ही मैंने झाड़ू पोछे का काम निपटा दिया है और मंदिर में भी यहाँ पूजा हो चुकी है। ये पूजा हस्बैंड जी ने की, ये पहले नहा लिए हैं तो इन्होंने दिया बाती कर दिया है। और बाकी आप देख सकते हैं मैंने सारा काम निपटा ही दिया है और मैं जाऊंगी अभी नहाने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट ही मिल रही हूँ। उस दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी। वैसे ये वाला जो मेरा क्लिप था पपीते निकालने का पहले का था जो शूट चुका था, तो मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया, ऐड कर दिया है। आज मैंने मॉर्निंग टाइम ही झाड़ू पोछा क्लीनिंग कर दी है और अभी गई हूँ मैं नहाने के लिए। सबसे पहले ब्रश करूंगी। यहाँ पर जगते ही मैं ब्रश कभी नहीं करती हूँ। जगते हमारे दांत मसूड़े सेंसिटिव होते हैं, एकदम से ब्रश घुमाना तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर नहा ली हूँ और हाथों हाथ मैंने जो मेरे लगे हुए कपड़े हैं वो मैं धुल रही हूँ। आज वैसे मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे की जग गई थी। तो मैंने वॉक की आंगन में, झाड़ू पोछा किया और
अब मैं नहा ली हूँ। इसका एक ही रीज़न है, आज मेरे को कहीं काम के लिए जाना है, बाहर काम के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी से काम निपटाए। और भी मेरे को ना कुछ खास काम करना है आज, जो मैं अपनी नंद जी गुजिया बनाऊंगी आज, उसमें ना अच्छा खासा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा अपने काम में सुबह सुबह निपटा लूँ। तो बस इसी कारण मैंने आज जल्दी निपटा दिए। अपने लगे हुए कपड़े भी मैंने धुल लिए, नहा ली हूँ और हाथों हाथ बाथरूम क्लीन कर दूंगी। हाथों हाथ ही मैं बाथरूम जरूर क्लीन करती हूँ, कि यहाँ पर नहाना धोना कपड़े धुलने तो गंदगी जमा जब एक बार टाइल पर हो जाती है तो वो निकलने का नाम बिल्कुल नहीं लेती है। तो अपने कपड़े धुलने के बाद मैंने बाहर डाल दिए हैं और अब करूँगी मैं दिया बाती। दिया बाती करने के बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में। हस्बैंड जी से मैंने सामान मंगवाया था गुजिया का, बस वही मैं देख रही हूँ। सूजी, मैदा और साथ में गरी पक्का गोला, और यहाँ पर मैं मैदा छान कर ही यूज कर रही हूँ। पैकेट वाला मैदा गाँव में कम ही मिलता है, नहीं मिला तो आधा केजी मैदा मैंने छान लिया है। इसमें मैंने देसी घी ऐड किया है, तो इससे ना थोड़ी कुरकुरी बनती है गुजिया। तो इसमें फिर अच्छे से मसल ली जितना भी मैदा है देसी घी डाल करके, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाला है। और जब हम ना हाथ में दबाते हैं तो एक पेड़ा जैसा बन जाता है, तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट मैदा हमारा हो गया है। धीरे धीरे पानी डालकर मैंने एक डो लगा लिया है। अब बारी आ चुकी है जो पक्का नारियल लाए थे हस्बैंड जी कद्दूकस करने की। और फ्रेंड्स इसने मेरे को इतना तंग किया कि पूछिए मत। जो नारियल का गोला था बिल्कुल छोटे साइज में था, जितना अखरोट होता है उससे थोड़ा सा बड़े साइज का, तो हस्बैंड बोल रहे थे इसी साइज के मिले। तो बहुत मैंने ना मुश्किल से इसको कद्दूकस किया। और यहाँ पर देसी घी मैंने कढ़ाई में किया। जो कद्दूकस किया हुआ नारियल है इसको मैं भूनूंगी। हल्का हल्का ब्राउन होने के बाद मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। दोबारा फिर मैंने देसी घी डाला और इसमें ऐड की है सूजी। मैंने 1.5 कटोरी सूजी की ऐड की है। बिल्कुल सिम फ्लेम में इस सूजी को भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। जब ये हो जाएगी तो जैसे मैंने 1.5 कटोरी सूजी की डाली है तो 1.5 कटोरी मैं दूध की डालूंगी, और आधी कटोरी से ज्यादा मेरी मलाई की थी वो मैंने ऐड की है। अब इसको सूखने देंगे अच्छे से। आप देख रहे हैं भुरभुरी हो गई है। जो मेरी मलाई और दूध था उसका खवा बन गया है। तो ये बिल्कुल सस्ते प्राइस में बनी दिया। और जो मैंने गरी ब्राउन कलर की थी भूनी थी उसमें मैंने ये सूजी ऐड की है और इसको मिक्स करेंगे। एक साइड मैंने रख दी है यहाँ पर चाशनी पकने के लिए। पानी मैंने आधा लीटर के करीब, पौना लीटर के करीब पानी लिया है। 2 कटोरी मैंने इसमें चीनी की है। जितना टाइम ये साइड में चाशनी बनेगी उतना टाइम में कुछ और काम कर लेती हूँ। मेरे को जाना भी है फ्रेंड्स, बस यही मैं बांट कर ना काम करती रहती हूँ जल्दबाजी में। और एक साइड मेरी यहाँ चाशनी बन रही है तो दूसरी साइड मैंने 1 कटोरी भरकर चीनी की ली। इसको मैं आधा बना लूंगी, पीस लूंगी। ये ऐड होगी इस में जो मैंने बनाया है मिक्सर, इसमें ऐड किया। पर ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल गर्म में ना डालें। जो गर्म हमने ये मिक्सर बनाया है जैसे सूजी का, तो इसमें चीनी बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो मैंने इसको मिक्स, और यहाँ पर मेरी स्टफिंग तैयार है। साथ साथ में यहाँ मेरी चाशनी भी बनकर हो गई है रेडी। अब बारी आई है बेलने की। इसको फ्रेंड्स मेरे पास जो इसका सांचा होता है बनाने का नहीं था और इतना मुश्किल हुआ। पहले मैंने कटोरी के ढक्कन से बनाया, कटोरी से बनाया, फिर गिल्ला बनाया, वो परफेक्ट नहीं बैठ रही थी, छोटी छोटी बन रही थी। उसके बाद मेरे को एक टिफिन का ढक्कन मिला, उसकी सहायता से मैंने उसको कट किया। फिर मैंने स्टफिंग की, फिर पानी लगा करके हाथों से ही मोड़ करके ना एक डिजाइन बनाया।
ऐसे ऐसे मैंने गुजिया बनाई। गांव में ऐसी चीजें नहीं मिली, ऐसे चंडीगढ़ में मेरे पास थी जो मैंने होली में बनाई थी। 2 मेरे पास सांचे पड़े हुए थे पर याद नहीं रही घर लाने की, तो बस मैंने हाथों से ना मोड़ मोड़ कर बढ़िया शेप के मैंने यहाँ पर गुजिया बना दी थी एक टिफिन के ढक्कन की सहायता से। बस ये मैंने जुगाड़ लगाया और यहाँ पर सारी मैंने एक मतलब बनाकर रख ली और दूसरी साइड मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल में ही मैं इनको तलूंगी। तो मैंने कढ़ाई में डाल लिया है, जो बाकी जो बचा मैंने मग में ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पर जितना टाइम मेरा गर्म हो रहा है, ज़्यादा तेल गर्म नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा बॉईल करेंगे धुआंधार, जब हम गुजिया डालेंगे तो ऊपर में ऐसे फूल फूल जैसी जाएगी, जैसे पूरी फूलती है ना वैसे फूल जाएगी और उसमें अंदर से अच्छे से पकेगी नहीं वो। तो बिल्कुल सिम फ्लेम रखनी है, कम गर्म करना है ऑयल। और आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी 2 ट्रे जो है मैंने गुजिया की बना ली है। आधा इसकी बनी हुई है मैदे की ये। तो यहाँ पर मैंने बारी बारी डालना शुरू कर दी है गुजिया। ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए तेल और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर बारी बारी मैंने गुजिया ऐड कर दी है। जब अभी तो मैंने फ्लेम सिम रखी है, जब मैं पूरी कर दूंगी 1-1.5 मिनट बाद फ्लेम को सिम कर दूंगी। ऐसे पकाना है, फुल फ्लेम में अगर हम पकाएंगे तो गुजिया हमारी अंदर से कच्ची रह जाएगी। और फटाफट से मैंने यहाँ पर तल दिया। थोड़ा तलने में फ्रेंड्स टाइम लगेगा पर इस बात का खास ध्यान देना क्योंकि हम सामान भी लगा रहे हैं, इसमें मेहनत भी कर रहे हैं और लास्ट में अगर तलते टाइम थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो ये खाई नहीं जाएगी। तो यहाँ पर फटाफट मैंने ये गुजिया बनकर हो गई रेडी, गुजिया की प्लेट। अब मैं इसको चाशनी में डिप कर दूंगी। चाशनी दिखाओ। गुजिया हमेशा मैं चाशनी वाली ही बनाती हूँ और इस चाशनी में ज़्यादा टाइम के लिए डिप नहीं करना है। अगर मैं टाइम की बात करूँ टोटली ही 2 या 2.5 मिनट के लिए डिप करेंगे और फटाफट से इसको निकाल लेना है। और चाशनी ज़्यादा गर्म नहीं होनी, ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम उंगली डालते हैं तो सहन कर सकें गर्मी, बस उतना ही गर्म रखना है और फटाफट से निकाल लेना है। ऐसे गुजिया थोड़ी सॉफ्ट होती है, जब हम बिना चाशनी के बनाते हैं तो बाहर से हार्ड और एक बुरी बुरी जैसी ना यहाँ वहाँ गिरती रहती है। तो ऐसी गुजिया नहाकर रेडी कर दी है। आप देख रहे हैं एक भरकर ट्रे और साथ साथ में यहाँ मैं ठंडा होने के लिए एक साइड इसको रख दिया था और दूसरी साइड लंच टाइम हो गया था फ्रेंड्स। ये सोचो आप इतना टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। और एक साइड मैंने चावल रखे हैं और मेरे पास ना थी, मैंने ना दूसरी साइड ये देखिए दूध रखा था गर्म करने जो नीचे गिर चुका है। जब दूध नीचे गिरता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, खुद के लिए एक डबल काम हो जाता है। तो एक साइड मैंने कुकर में चावल रखे थे पकने के लिए, दूसरी साइड दूध। उसको अब मैं साफ कर लेती हूँ। जो मेरा फ्राई पैन है उसको भी मैंने बार बार से पोंछ लिया है और साथ साथ में जो मेरा ये गैस है उसको भी क्लीन कर दूंगी हाथों हाथ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज और गर्म करने लगी तो और ये पक्का हो जाएगा। तो मैंने हाथों हाथ इसको धुल दिया और यहाँ हस्बैंड जी बैठकर पपीते कट कर रहे हैं। ये हमने पपीते डाले थे पकने के लिए, जो पक चुके हैं, पहले के डाले थे जो पक चुके हैं, तो इनको ये कट कर रहे हैं। तो कट करके ना एक बाउल में भरकर रख दें तो आते जाते खाते रहते हैं। और फ्रेंड्स ये ऑर्गेनिक पपीते हैं, क्या ही मीठे होते हैं, बिल्कुल ठंडे ठंडे इन्वायरमेंट में तैयार हुए हैं यहाँ के पहाड़ों के इन्वायरमेंट में। और ये कट कर रहे हैं। दूसरी साइड यहाँ पर जब ना कोई ऐसी चीज हम बनाते हैं, गुजिया हो गई, कोई मिठाई, तो बर्तन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी हाथों हाथ इकट्ठे कर दिए और सासाना शुरू कर दिए हैं बर्तन पूरे। और यहाँ पर मैंने आज गुजिया क्यों बनाई, जैसे होली में तो हमने बहुत सारी खाई, पर मैं अपनी नंद को ये गुजिया दूंगी बनाकर। उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो वो बोल रहे थे गुजिया वो
तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं दूंगी बनाकर। तो ये गुजिया मैं बनाई। और मेरी नंद मेरे ही गांव में उसकी शादी हुई है, तो बस हमारे घर के साथ ही थोड़ा सा 1-2 घर क्रॉस करके उनका घर है। तो मैंने डब्बे में फिलअप कर दिया, ठंडी हो चुकी है। और यहाँ मैंने पॉलीथीन में डाल दिया और अपने बेटे दीक्षांत को भेज दिया कि छोड़कर आ भी अपनी बुआ के पास गर्मा गर्म गुजिया जो इसको एंजॉय कर ले। ये मैंने अपनी नंद के लिए ही बनाई थी। मैंने एक पीस अपने लिए रखा, बाकी पूरे मैंने उनको दे दी, उनके बच्चे भी खा लें, वो भी खा लें, और बस उनके लिए बनाई थी। वैसे होली में हमने बहुत सारी खाई। और हो रहा है हमारा लंच। मैंने सिर्फ चावल बनाए, मेरी दाल भी बची हुई थी और साथ में सब्जी थी घिया की, सुबह की मेरी सब्जी घी की बची हुई थी, वो ले ली हमने, साथ में घी ऐड कर लिया। तो बस हमारा आज का लंच ये था। और टाइम अच्छा खासा हो गया था फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने किचन क्लीन किया और यहाँ पर आ गए हमारी फोटो लगाने। जैसे हमने फोटो फ्रेम फैमिली की हो गई, सारी बड़ी करवाई हुई है, जो चंडीगढ़ से बड़ी करवा कर लाए हैं। आधी हम घर के लिए लाए और आधी हम वहाँ ही चंडीगढ़ वाले घर में लगाएंगे। तो ड्रिल वाले को मंगवाया था, मतलब आया था ड्रिल। तो ये फोटो जो है हमारी, आप देख सकते हैं, रिटायरमेंट पार्टी की थी, जो हमने फ्रंट में लगाई। जो हम हॉल का डोर जैसे खोलेंगे, एंट्री करेंगे, तो सामने हमारी ये फोटो है, तो यहाँ पर लगाई। बाकी की घड़ी रही थी वैसे इस जगह, जो हमने घड़ी दूसरी जगह पर चेंज कर दी, दूसरी जगह पर शिफ्ट करके लगा दी है। तो ड्रिल वाला आया था आज, हमने बड़े दिनों का इसको बुलाया था, इसको टाइम नहीं लग रहा था, तो वो अभी ही पहुंचे जब हम लंच कर रहे थे, तो इनको टाइम अभी लगा। तो हमने यहाँ पर सारी फोटो लगवा दी है, जितनी भी है फैमिली की। फ्रेम में हम बड़ी करवा कर लाए थे, अच्छी लगती है, एक यादें होती हैं। टाइम टू टाइम हमारी एज बढ़ती चलती है और हमारी जो यादें पीछे छूटती चलती हैं। कुछ एक हमने जो कैप्चर की होती हैं दीवारों पर लगाई हुई, बस वही तरोताज़ा रहती हैं। तो यहाँ पर इनकी यूनिफॉर्म में भी है कुछ एक फ्रेम, जो हमने यहाँ पर हॉल में लगाई, सारी रूम में हमने नहीं लगाई है पूरी फोटो। और इसके बाद मैं रेडी हो ली हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आज हम किसी काम के लिए, जरूरी काम के लिए किसी के घर में जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, मैं, हस्बैंड जी और दीक्षांत भी जा रहा है। फटाफट से रेडी होते यहाँ लगाया हमने लॉक और इसके बाद निकल लिए। वैसे लेट हो गए थे, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो कोई 3:30-4 बजे का टाइम हो चुका था। और अब हम जा रहे हैं वहाँ पर अपना काम निपटाने के लिए। यहाँ पर भी मैं लॉक लगाऊंगी कि यहाँ पर ना बहुत सारी फ्लावरिंग हो रखी है, तो बच्चे ने कभी कभी गेट का हैंडल खोल देते हैं आंगन का, और वो ना फूलों के साथ खेलते रहते हैं, तोड़ते फुड़ते रहते हैं। तो अब हम अपनी गाड़ी लेकर निकल चुके हैं और रास्ते में हमारे यहाँ पर एक टंडल पड़ता है। जैसे कि आपको पता है NH प्रोजेक्ट है हमारे बिजली का, बिजली बनती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, हम वहाँ के ही रहने वाले हैं। तो वहाँ पर एक टंडल भी पड़ता है डैम के साथ, वहाँ से हमारी गाड़ी जा रही है। तो थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया था, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। जो हमारे घर के कुछ एक दूरी पर ही ये टंडल है और डैम भी इसकी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी ना डैम भी आपको पानी दिख रहा होगा। कुछ एक काम हमने निपटाया और आते आते उनके घर में हम बैठ गए थे। रात हो चुकी थी, टाइम की अगर मैं बात बोलूं तो कोई 9:45 बजे का अभी का टाइम है। ये जो आपको भेड़ बकरियां दिख रही हैं, ये ना गर्म इलाकों से अभी ठंडे इलाके ये जाते हैं, ऊपर की साइड चंबा डिस्ट्रिक्ट जो ऊपर अपर इलाके हैं, तो ये भेड़ बकरियां लेकर चले हुए हैं, बहुत सारे रास्ते में मिल जाते हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने मायके, ये मेरे मायके का आंगन है। रास्ते में मेरा मायका पड़ता था जहां हम काम करने गए थे। आज मैं अपने मायके ही यहाँ ही रात काटूंगी। तो यहाँ हम पहुँचे 10 बजे, रात को 10 बजे मैं अपने मायके पहुँची थी। शूज वगैरह उतारे और मम्मी जी ने खाना बना दिया था। मम्मी जी कर रहे थे हमारा वेट, कॉल कर कर के कब पहुँच रहे हैं, कब पहुँच रहे हैं। तो हम 10 बजे वहाँ पहुँचे। मम्मी जी ने भी खाना नहीं खाया, वेट कर रहे थे। जब हम पहुँचे उसके बाद ही मम्मी जी ने हमारे साथ खाना खाया। और यहाँ पर मम्मी जी ने बनाया था पनीर ही बनाया था, और घर का पनीर जैसे
ऐसे देसी गांव में मिलता है। और फटाफट से हमने सभी ने खाना एंजॉय किया, हाथ मुंह धुलते 10:15 हो चुके थे और हस्बैंड जी ने भी, मैंने भी, दीक्षांत ने भी, मम्मी जी ने भी अभी ये खाना खाया। और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा आपको मेरे मायके का कल का, और इसके बाद सीधा हम सोने जाएंगे। मेरा बहुत ही बिजी डे रहा है पहाड़ों में, और इसी के साथ ही मैं आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ ब्लॉगिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें। गुड नाइट।